वाह वाह, प्रीति कितनी अच्छी लग रही है ना वाह। बस सगाई अच्छे से हो जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पूजा। बड़ी बुआ आपको बुला रही हैं। उनसे कहे कि मैं बस अभी तैयार होकर आई। जी। पूजा, एक मिनट। ये मैंने धनतेरस के दिन बनवाया। आज तुम पहनो। हमारे घर की बड़ी बहू के हाथ कंगनों से चमकने चाहिए हूँ। पहनो बेटी। वाह। पूजा, तुम जाओ। वाह, बुलाया आपने? जो कल रात मैंने तुमसे कहा था, क्या सोचा तुमने उसके बारे में? सोचना क्या है वाह, मैंने आपको बता दिया था मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं तो मैं मुकेश से बात करती हूँ। मुझे मेरे बेटे की धमकी मत देना। हाँ, पता नहीं किस बेवकूफी में आकर उसने तुमसे शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं दूंगी। और हाँ, बहुत सारे मेहमान घर पे, और आज शाम को लड़के वाले भी आएंगे। अच्छा होगा तुम उन सब से दूर ही रहना। हमारी इज्जत की तो ना से ही कम प्रीति के भविष्य के बारे में तो सोच ही सकती हो। मुकेश की छोटी बहन है वो। वाह, अरे जानवी बेटा, तुम ये सब क्यों लेकर आई? हाँ, घर के नौकर चाकर मर गए थे क्या? अरे नहीं वाह, मैंने सोचा कि मैं आज खुद आपके लिए नाश्ता ले आऊं। तुम सिर्फ अपना और अपना ध्यान रखो, मेरी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक मिनट बेटा। ये प्रीति की शादी पे पहनना। आपके सारे सपने पूरे हो रहे, प्रीति की शादी हो रही है, और आपका पोता या पोती जो जानवी लाने वाली है। बस आप होते तो खुशी चौगनी हो जाती। बेटा जाओ, ये पहन लो और तुम तैयार हो जाओ। जाओ जाओ। हाँ मुकेश, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरी माँ कल की देवी आज सुबह से ही गायब है। व्हाट? हमने घर का कोना कोना छान मारा, सारे दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, हर किसी को कॉल किया, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। फोन भी स्विच ऑफ है, और घर से किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा। और मैं तो सुबह से इतना टेंशन में हूँ कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तभी मुझे अपने पुराने दोस्त राठौर की याद आ गई। माँ के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था? कोई अजीब बात या कोई ऑड बिहेवियर? बिल्कुल नहीं। मेरी छोटी बहन प्रीति की शादी होने वाली है। मैं समझ सकता हूँ मुकेश तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन पुलिस तभी किसी को मिसिंग मानती है जब एटलीस्ट 48 घंटे गुजर चुके हो। लेकिन प्रीति की सगाई आज है 8 बजे, और अगर मां नहीं आई तो प्रीति की सगाई टूट जाएगी। राठौर, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे टिकी हैं। प्लीज प्लीज कैसे भी करके मेरी मां को ढूंढ निकालो। मेरी बहन की सगाई टूटनी नहीं चाहिए। प्रीति पहले से ट्रोमा के थ्रू गुजर चुकी है। उसकी पहली एंगेजमेंट टूट गई थी। घर में सब कुछ अच्छे से हो जाए, इस बात को लेकर हम पहले से बहुत टेंशन में हैं।
उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। आज शाम को उनकी बेटी प्रीति की सगाई है। तो सर फिर वो गायब कब हुई थी? किसी कोई लफड़ा खुंदक। छोटू 50 साल की घरेलू औरत थी यार। उसका दुश्मनी सैटरडे या संडे से होगा ना, क्योंकि उसका फेवरेट सीरियल नहीं आता है ना। दोस्ती और दुश्मनी किसी भी उम्र में किसी के भी साथ कभी भी हो सकती है, इसलिए कह रहा हूं श्री कोई एंगल मत छोड़ना, क्योंकि जो भी एंगल अभी छोड़ोगे वो बाद में सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अलकी देसाई सुबह से गायब है, शाम को 8 बजे उनकी बेटी प्रीति की सगाई है। इसके बीच में जितना भी टाइम है उसमें हमें यह केस सॉल्व करना है। तो हमें अभी से निकलना चाहिए। नहीं छोटू, एक प्रॉब्लम है, घर मेहमानों से भरा हुआ है और इस सिचुएशन के बारे में हम किसी को बता नहीं सकते, अदरवाइज सब पैनिक कर जाएंगे। राइट। और बिना किसी को बताए हम ये इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली कैसे करेंगे? तो मेहमान बन के। I'm serious। हम वहां मेहमान बन के जाएंगे और उसी बीच इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सगाई में कोई मेहमान ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहन के जाता है। सबसे पहले हमें शॉपिंग करनी होगी। एग्जैक्टली रीच, बढ़िया आइडिया है। एकदम झकास। काश नहीं, बकवास। हम लावड़ी गाने नहीं जा रहे कि सच धज के जाएंगे। हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी नाटक नौटंकी में काम करने वाले लोग नहीं। अपने काम की रिस्पेक्ट हम सब करते हैं रावते, लेकिन अब क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। और तुम सीजन्ड ऑफिसर हो, इस बात को समझते होगे। जो भी हो, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं लेने वाला। मला ये औरत नहीं। ड्यूटी पसंद और नापसंद पे डिपेंड नहीं करती है रावते। अगर तुम इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तुम्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, तुम्हें फॉर्मली ड्रेस करके आना होगा। नहीं, तुम लोग इस केस पे मेरे बिना ही जा सकते। वी डोंट नीड हिम, हमें इसकी जरूरत नहीं है। टीम गेट रेडी फास्ट। लगाऊंगी ना प्रीति कि तेरा वो तो देखता ही रह जाएगा। हाँ अरे नींदी छोड़, वो प्रीति को देखते ही हाय बढ़ता रह जाएगा। क्या बात है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ले जा रहे हो, साथ में जूस क्यों नहीं सर्व कर रहे हो? करता हूँ सर। राजीव बेटा, काल की बहन कहीं नजर नहीं आ रही है और मुकेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा सवेरे से। मुकेश आ गया।
अब मुझे ऐसे क्यों दिख रहे? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? सुपर टॉप लग रही हो। सुपर टॉप ठासू लग रही हो। यस, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं, सेलिब्रेशन के लिए नहीं। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ये लोग कौन है? काकी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? अच्छा जल्दी तैयार होके आ जाओ। हाँ, अभी आया। राठौड़, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। ओके। ये मेरे बड़े भाई राजीव, भाभी पूजा, वाइफ ज़ैनब, मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल और उसकी वाइफ जानवी। लेकिन मुकेश, मेहमानों के बीच में ऑफिसर्स, ये ठीक नहीं लगेगा। अगर प्रीति को पता चला कि बा घर पर नहीं है तो हो सकता है कि वो सगाई तोड़ दे। राठौड़, किसी भी कीमत पर आप सबके बारे में प्रीति को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, हम अपना काम बिल्कुल सीक्रेटली करेंगे। न प्रीति को, न आपके मेहमानों को पता चलेगा कि हम मेहमान नहीं ऑफिसर्स हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ और कौन कौन रहता है? हम सबके अलावा बा और धर्मेश काका रहते हैं। धर्मेश काका वहाँ उस कमरे में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो दारू के नशे में हमेशा धुत रहते हैं। आपकी माँ को आखिरी बार किसने देखा था? जी मैंने। हर सुबह नाश्ता लेके मैं ही बा के कमरे में जाती थी। आज भी मैं गई थी, तब बा तैयार हो रही थी। फिर जब प्रफुल्ल उनके कमरे में गए तब बा वहाँ नहीं थी। मैंने बा को पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घर से कोई गाड़ी मिसिंग है? सारी गाड़ियां और ड्राइवर्स घर पर ही हैं। आप उनका मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अकाउंट नंबर श्री को दे दीजिए। श्री, पता करो सुबह से कोई ट्रांजैक्शन या कॉल हुआ है क्या? वो कभी तो पैसे निकालेंगी या कॉल करेंगी। ओके सर। तो मेरे साथ उनके कमरे में चलो। रिया और छोटू, पूरे घर को स्कैन करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। लेट्स गो। ऐसा लगता है अपन लोगों ने किसी करण जौहर की फिल्म में एंट्री मारा है। क्या खूब सजा है। हाय। किसी ने कोई सामान इधर उधर तो नहीं किया? नहीं, जैसा था वैसा ही है। तैयार होके गई हैं? हाँ, हर रोज की तरह वो ठीक 7 बजे मंदिर जाती हैं और 7:30 बजे मंदिर से वापस आ गई थी। मैं और प्रफुल्ल दोनों आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे, पर उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद? अब जैसा कि वो घर से बिना बताए कहीं जाती नहीं है और किसी ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। सर, एक और बंदा घर से गायब है। नौकरों ने बताया एक बूढ़ा नौकर, जगन काका, कल से दिखाई नहीं दिया। जगन काका को बा ने कल ही नौकरी से निकाला है और बाकी नौकरों को इसलिए नहीं बताया जिससे सगाई के बीच में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। निकाला क्यों? वो बा के साथ उनके मायके से आए थे और वक्त के साथ साथ वो बहुत ही आलसी हो गए थे। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, बा ने उनकी मदद की और पिछले ही साल उन्हें 50,000 रुपए का लोन दिया जो उन्होंने वापस नहीं किया। पर जब ये मालूम चला कि रसोई घर में वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं तो बा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। सर, मिसेस देसाई ने आज सुबह 7:15 बजे 1 लाख रुपए विड्रॉ की एटीएम से। हो सकता है शादी के खर्चे के लिए निकाले हो। नहीं, उसके लिए तो जॉइंट अकाउंट से ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट निकाला है और उसके सारे खर्चे तो राजीव भाई देख रहे हैं। और भाग को 1 लाख रुपए की जरूरत क्या पड़ गई? श्री, बैंक कॉल करो और सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है किसी ने उनका कार्ड चोरी किया हो पैसे निकालने के लिए, या फिर उनके साथ गया हो। छोटू, तुम पूजा से पूछताछ करके देखो कि कुछ पता चलता है कि नहीं। मैं बाकियों से इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करती हूँ। आई एम सॉरी। हाय अगेन, शशांक, प्रीति का कुंवारा कजन। वैसे एक चीज है, इस पूरे घर में आपसे खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। थैंक्स, पर एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है।
पूछ रहे थे आप कुछ पूछ रहे थे शायद। जलेबी? नहीं नहीं, आप कुछ बता रही थी। जलेबी खाएंगे आप? नहीं नहीं, वो आप कुछ अपने फैमिली के बारे में बता रही थी। हमारी फैमिली में कौन कौन है ये तो आपको मुकेश भाई ने बता ही दिया था। अच्छा, सबका बाहर से कैसे पड़ता था? देखिए, हमारी फैमिली बहुत ही मिलजुल के रहती है, सब में बहुत ही प्यार है। अरे पूजा सुनो, मैं आती हूँ। अरे रामू काका जल्दी कीजिए, ये वो जल रहा है। अरे काका जलेबी लेने आ रहा हूं मैं। एक के साथ एक फ्री है, जाओ दो। पसंद और नापसंद पे डिपेंड नहीं करती है राउत। आईना जी, क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। जी नहीं, ये सर्दी वाली छींक है। देखो रोशनी, अभी भी बोल रहा हूँ, चुपचाप बिस्तर में आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने दूंगा। चलो उठो बेड से, कम ऑन गेट अप। बारिश में तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत, वो भी ऐसे जुकाम में। बच्चों ने इतनी मेहनत से पेंटिंग एग्जीबिशन रखी है और मैं तो उनकी मेंटर हूँ, तो मुझे तो उनकी सपोर्ट के लिए जाना ही चाहिए ना। मत जाओ ना रोश, ऐसे मौसम में मुझे तुम्हारा बाहर जाना ना बिल्कुल नहीं पसंद। ड्यूटी पसंद और नापसंद के ऊपर डिपेंड नहीं होती एसीपी अर्जुन, समझे या समझाऊं? एटीएम से सीसीटीवी फुटेज आ गई है। वाह, पॉज करो। इसका मतलब 1 लाख रुपए उन्होंने निकाले हैं, लेकिन क्यों? प्ले करो। पीछे जो आदमी खड़ा उसको जूम करो। ये तो हमारे नौकर जगन काका है। व्हाट? हाँ, तुम्हारे पास उनका कोई फोटो और एड्रेस है? मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली। मैं भी लेकर आता हूँ। कल्कि जी का फोन ऑन है? नो सर। उन्होंने कल ही जगन को नौकरी से निकाला है। इसका मतलब वो उनको थ्रेटन या ब्लैकमेल कर रहा हो। खैर जो भी है, उनके गायब होने से जगन का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। छोटू से बोलो बाकी नौकरों से जगन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाए, और अगर उसके पास कोई फोन है तो उसे ट्रैक करो। मैं उसके घर जाता हूँ। अकेले जाएंगे? हाँ, तुम छोटू और रिया यहीं रुको और बाकी नौकरों पर नजर रखो। हो सकता है उसके और भी साथी हों। सर, हो सकता है जगन काका और पैसों के लिए कल्कि जी को किडनैप किया हो। अगर ये किडनैपिंग केस है तो रैंसम कॉल जरूर आएगी। तुम सब अलर्ट रहो। ओके सर। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। प्रफुल्ल भाई, ये राजीव ने भिजवाए हैं। वो मुकेश भाई बहुत बिजी थे ना, तो कहा है कि आप इनकी एंट्री कर लो। ठीक है जी।
जानवी, ये सुबह बा ने मुझे दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ बा ने मुझे क्या दिया है। ये देखिए भाभी, ये दिया है बा ने मुझे। जैनब भाभी को क्या दिया होगा बा ने? सिर्फ ताने। जैनब चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन बा उसे अपने घर की बहू नहीं मानने वाली। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके दिल में उम्मीद जागी होगी, पर बच्चा ही गिर गया। तुम भी प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए बाकी आंखों का तारा हो। पर जानवी, अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना। भगवान ना करे कि कहीं मेरे और जैनब की तरह तुम्हारे बच्चे को भी कुछ हो जाए। चलो, मैं चलती हूँ। भगवती चौल। हाँ, सामने। जगन, जगन, जगन कहाँ है? यहाँ कोई जगन वगन नहीं रहता है। हाँ, जगन कहाँ है? वो तबेले में। तुम कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था वो गांव जाने के लिए तैयारी करने के लिए। मुझे उसके पास लेके चलो। इस घर में ना लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ऊपर प्यार और अंदर अंदर कुछ और। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे राठौर सर को जगन का पीछा अकेला नहीं करना चाहिए था। मैंने उसका फोन ट्रेस पे लगा के रखा है। जीपीएस ट्रैकर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अर्जुन से होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ हाँ, वैसे शादी का माहौल में अर्जुन सर के बारे में याद ना है, ये कैसे हो सकता है? स्टूपिड, केस के लिए अच्छा होता, ये कहना चाह रही थी। ओके रिया, जस्ट इमेजिन, तुम आंखें बंद करके अर्जुन सर के बारे में सोच रही हो और आंखें खोलते ही अर्जुन सर सामने, बाहें फैलाए, सोलफुल म्यूजिक बज रही है वायलिन की। घर में सभी ने मेहंदी लगाई है, आपने नहीं लगाई अभी तक? एक्चुअली मुझे काम है, मैं आती हूँ। एक मिनट, मुझे अपनी मॉम से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वैसे हमारे परिवार का स्टेटस तो तुम देख ही रही हो ना। टॉप की गुजराती फैमिली है हमारी। हेल्थ से, वेल्थ से, नाम से, हर तरह से टॉपम टॉप। मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हें इस बात की बेहद खुशी होनी चाहिए। अरे कितने रिश्ते आते हैं मेरे बेटे के, पर पता नहीं इसने तुम्हें ही क्यों पसंद किया। तुम्हारा तो रंग भी सांवला है। आंटी, आपको मेरी रंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना आपके बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अरे क्या खराबी है मेरे बेटे में? कितना हैंडसम दिखता है। कनाडा से एमबीए किया है मेरे बेटे ने। आंटी, आपका बेटा परफेक्ट है, ड्रीम बॉय है। हाँ तो? लेकिन रिया शादी नहीं कर सकती ना। क्यों? उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शादीशुदा है तो इसने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? अरे आंटी, आजकल के नालायक लड़का लड़की ये सब चीजों पे कहाँ बिलीव करती है। शादी तो दिलों का बंधन है, मंगलसूत्र क्या है आंटी? समझी। तो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आए? हस्बैंड है ना आंटी? कहाँ? कितनी लंबी उम्र है यार, तुमने अभी याद किया। लो हाजिर। आप तो आने वाले नहीं थे। नहीं आने वाला था, पर अब आ गया। अभी तक तो तुम हो इसके पति?
खैर, मेरे बेटे जितने हैंडसम तो नहीं हो, पर ठीक ही हो। ये तो जिसकी जैसी नसीब। पहले बता दिया होता ना तो खामखा टाइम वेस्ट नहीं होता था। चल सुशील। तो मैंने कुछ नहीं किया। हर चीज की हद होती है रिया। मैं भी किस बेवकूफ को समझा रहा हूँ। श्री, अभी तक का क्या प्रोग्रेस है? सोने का वजन भारी और हीरे का रंग कट। ज्वेलरी काफी कीमती है। कीमती भी और लाजवाब भी। बाकी टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। टेस्ट का भी और तरीके का भी। हर चीज की एक जगह है और हर चीज अपनी जगह पे है। अभी तक इतना ही है सर। टाटू से जगन के घर गए, मैं उसका मोबाइल ट्रैक कर रहा हूँ, शायद वो घर पे नहीं मिलेंगे। इमीडिएटली इसका फोन ट्रेस करो, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए अभी। ओके सर। लेकिन सर, क्या आपने कुछ और देखा कि आप खड़ा कैसे है? देखो श्री, ब्लैकमेल करने वाले के तेवर यूं नहीं होते। जैसे पुराने वफादार नौकरों की तरह झुक के खड़ा है। अगर इसका कल्कि जी के गायब होने में कोई भी हाथ है तो बस सिर्फ इतना कि वो किसी और के दबाव के नीचे आके ये सब कर रहा है। इसीलिए राठौड़ को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। समझे या समझाऊं? प्लीज, बा को कैसे भी करके सही सलामत वापस ले आइए आप लोग। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। किरण का कॉल ट्रेस हो गया। दिखाओ। तेरे को बोला था ना इसको उधर ही टपका दे, लेकिन येड़ा तो बात सुनता किधर है? पड़ोसियों ने अपन को देख लिया था। उसकी बॉडी वहां मिलती ना तो अपन अंदर हो जाते। इस बुड्ढे को तो अपन रात में ठिकाने लगा देंगे। लोग बाग समझेंगे कि गांव गया है। इस एसीपी का क्या करेंगे? इसको भी टपका डालते हैं। सपने देखना बंद करो और सरेंडर करो। बताओ कल की देसाई कहाँ है? कल्कि बहन को क्या हुआ? सुबह से गायब है। तुमको पैसे देने के बाद से इन लोगों ने और पैसों के लिए कहीं और छुपा के रखा है। बेड़ो, लगता है अपन को कोई गलत मामले में फंसा रहा है। इसको इधर ही टपका डाल।
बस क्या राठौड़? नहीं राते, अभी बाकी है। अब मैं सच बोल रहा हूँ, कल की बहन कहाँ है मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे रुपए जरूर दिए थे गांव जाकर अपनी दोनों बेटियों की शादी और जमीन छुड़ाने के लिए, और वो गायब कहाँ हो गई? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। बा इनको 1 लाख रुपए क्यों देंगी? उन्होंने खुद ही तो इनको नौकरी से निकाला था पैसों की हेरा फेरी के लिए। सस्ते सामान को महंगा बताकर पैसे खा रहा था ये। उन्होंने कहा जरूर था, और वो भी जानती है कि ये सब झूठ था। उन्होंने इनको कौन सी चीज की हेराफेरी करते हुए पकड़ा? कल ये बाजार से घटिया सस्ता लाल मिर्च पाउडर लेकर आए थे, और बात देखते ही इनका खेल समझ गई थी। कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम बढ़िया लाल मिर्च पाउडर है, बढ़िया तीखा, फर्स्ट क्लास। कल की चीज सबको पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती थी। इसका मतलब जगन काका सच बोल रहे हैं। लेकिन फिर बा ने इनको निकाला क्यों? राजीव भाई और पूजा भाभी की वजह से। अरे क्या बकवास कर रहे हो काका? ये दोनों बार बार मुझे 50,000 कर्ज के बारे में याद दिलाते थे, और मैं लौटाता कैसे? आखिर मेरी तनख्वाह कितनी थी? जब मैंने कल की बहन से बात की तो उन्होंने भी हालत को समझा। बोली, जगन तुम अपने गांव वापस चले जाओ, और ये लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरा कर्जा माफ कर दिया, और मेरी दोनों बेटियों के लिए पैसे भी दिए साहब। पर मेरे भतीजे को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। लालच आ गया साहब, और मुझे मारकर पैसा हड़पने की कोशिश की उसने। साहब, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान। ठीक है काका, अब जाइए। बैक टू स्क्वायर वन। ना उन्हें किसी ने घर से बाहर जाते हुए देखा और ना ही घर के अंदर, तो वो गई कहाँ? उनका बाहर जाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनके कमरे में उनका ज्वेलरी बॉक्स खुला हुआ था, उसमें लाखों के जेवर थे। अगर उनका बाहर जाने का कोई भी प्लान होता तो वो ज्वेलरी बॉक्स को बंद करके जाती, ये खुला छोड़ के नहीं जाती। लेकिन वो उसे खुला छोड़ के गई। शायद 1 आध मिनट के लिए बाहर गई, या कोई इमरजेंसी आ गई हो। हमें लगा था कि वो इमरजेंसी जगन काका है, बट दैट्स रूल्ड आउट नाउ। मुकेश और जैनब की इंटरकास्ट मैरिज है। इट सीम्स कल की जी उनसे खुश नहीं है। राजीव भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और पैसों को लेके उसकी मां से उसका एक झगड़ा भी हुआ था। मुकेश ने मुझे ये बात बताई। एक और मेंबर इस फैमिली में, धर्मेश काका, कलकी जी के पति के भाई, शराबी है। शराब पीते रहते और कमरे में पड़े रहते हैं। प्रफुल्ल छोटा भाई है। डॉक्टर कह रहे थे कि घर में उसकी ज्यादा नहीं चलती। बट उसकी वाइफ जानवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए आजकल कलकी जी की सबसे फेवरेट है। घर का पहला ग्रैंड चाइल्ड होगा। पूजा और जैनब दोनों के मिसकैरेजेस हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमें बार बार पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं? बाहर मेहमानों को भी शक होने लगा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आई अंडरस्टैंड दैट। क्या आपका आपकी माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ था? ये मेरा और मेरी बा का मामला है, आपको इससे क्या लेना देना है? हमारा लेना देना आपकी माँ के गायब होने से, और इसलिए हर बात से। और वैसे भी विल के हिसाब से तो आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा भी है ना। मुकेश, ये हमारी मदद करने आए हैं या हम पर उंगली उठाने? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मुकेश भाई से भी बा का रोज रोज झगड़ा होता था, क्योंकि जैनब से हुई शादी को बा शादी नहीं मानती है। अभी अगर राजीव भाई को बिजनेस करना ठीक से नहीं आता तो हमारी कहानी बीच में क्यों ला रही है? राजीव भाई को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो अपना हिस्सा बेचना चाहते थे, लेकिन बा ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। मुकेश, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ राजीव भाई, सच। हमें अभी माँ को ढूंढना है। ये लोग बा को ढूंढ सके इसलिए इनका सच जानना जरूरी है। मुकेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझे? आपने कभी बड़े भाई होने का फर्ज निभाया? राजू भाई, मुकेश भाई, आप लोग तुम चुप रहो प्रफुल्ल, तुम अपना मुंह मत खोलो। आप लोग हमेशा प्रफुल्ल को चुप करा देते हैं, हर वक्त उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। कम से कम बाहर वालों के सामने तो तुम तो रहने ही दो। जानवी प्रेग्नेंट क्या हो गई कि बा अपना सारा प्यार तुम पे ही न्यौछावर करने लग गई। मेरा और जैनब का तो बा को ख्याल ही नहीं आता। इसमें जानवी की क्या गलती है? बच्चा तो भगवान की देन होता है ना भाभी, इसमें बा का प्यार से क्या लेना देना? अरे वाह, हीरो का हार बा ने किसे दिया?
सिर्फ जानवी को ना प्रेगनेंसी के अलावा कोई और कारण हो सकता है? हाँ तो भाभी, बा ने आपको भी तो सोने के कंगन दिए थे ना, और जैनब भाभी, उनको भी जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बा ने कुछ भी नहीं दिया। चुप हो जाइए आप सब, अब प्लीज चुप हो जाइए। इतनी बड़ी बात छिपाई आप लोगों ने मुझसे। एक दिन भी मिलजुल कर प्यार से बात नहीं कर सकते। बा मिल नहीं रही है, उसका जरा भी ख्याल है आपको भाई? बा के बिना मैं ये सगाई नहीं करूंगी। अगर बा को कुछ हुआ, मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगी। मिट्टी से पानी को अलग करने के लिए एक बारी जोर से हिलाना पड़ता है राठौड़। जब मिट्टी बैठ जाए तो पानी एकदम साफ दिखाई देता है। साफ तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा रावते, और टाइम निकला जा रहा है। साफ दिखाई देगा राठौड़, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। एक बारी मिट्टी को बैठने तो दो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मुकेश बेटा, कल की बहन कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आ रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सो रही है। अरे पर उनके बिना ये रस्म कैसे होगी? घबराइए नहीं, सगाई से पहले वो आ जाएंगी। राजश्री बहन, मैं भी आई अभी। थैंक यू। वो सच में आ जाएंगी ना? नहीं, तो परिवार में आपस में इतना प्यार हो तो वापस कौन आना चाहेगा? हम भले ही आइडल परिवार ना हो, पर आज के दिन प्रीति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। यहां रख दो। अच्छा सुनो, घर का सारा काम तुम ही करते रहोगे नहीं? कल की चीज तो बस टाइम पास करती होगी, घूमने फिरने जाती होंगी। नहीं, बाहर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, घर पर ही रहना पसंद करती हैं वो। और हाँ, ये सारा काम हम लोग ही करते हैं, और हमसे सारा काम वो खुद ही करवाती हैं। आई एम सॉरी, वो उनको गलतफहमी हो गई थी। किसको रिया? एक पुलिस ऑफिसर की बात तो सबको समझ में आती है ना। वो जिनको लगा कि आप मेरे हस्बैंड है, बट बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। ना प्रिया, बिना कुछ किए भी काफी कुछ गलत करने की काबिलियत रखती हो तुम। अरे गार्गी रुको, बोल रहे रुको, गिर जाओगे। इतनी बड़ी सैंडल किसकी है? मम्मी की। ये घर से सैंडल पहन के नहीं आई थी क्या? बिल्कुल पहन के आई थी। बगैर चप्पल पहने कोई घर से निकलता है क्या? उतारो तुम, कहा था ना तुमको गिर जाओगी। चलो। अब इनको बच्चे से भी प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको कितनी प्रॉब्लम है। एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। इन सब में से कुछ भी मिसिंग है? नहीं। कोई चप्पल भी नहीं? नहीं तो क्या इन सब के अलावा उनके पास और भी कोई चप्पल है? मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ सब कुछ है, बाकी कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। मैं बाकी सारी चीजें पहचानती हूँ। चला, अगर वो प्लान बना के घर के बाहर गई होती तो अपनी चप्पल जरूर पहन के जाती। पर जब मैंने उनकी अलमारी चेक की तो उनकी एक एक चप्पल और सैंडल वहीं थे। उनके कमरे में उनका ज्वेलरी बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें लाखों के जेवर थे। कोई भी औरत इतनी महंगी ज्वेलरी यूं खुली छोड़ के नहीं जाती। इसका मतलब वो तैयार जरूर हो रही थी, लेकिन कहीं बाहर जाने के लिए नहीं, अपने ही घर में उस सगाई के फंक्शन में शामिल होने के लिए। दूसरा, अगर उनको कोई जबरदस्ती किडनैप करके लेके जाने की कोशिश कर रहा था तो बिना किसी के नोटिस किए उनको बाहर लेके जा ही नहीं सकता था। मतलब कि वो यहीं इसी घर में। जस्ट होप कि हम उन्हें वक्त रहते इस घर में ढूंढ सकें। ये केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है।
सुलझेगा राठौड़। जुर्म करने वाला शाना नहीं, डेढ़ शाना होता है, और फंसता हमेशा डेढ़ शाना ही है। बाथरूम के नल से पानी की जगह खून आ रहा है। झुके रहो वरना कल शोक सभा में तुम्हारी फोटो के नीचे पब्लिक झुकी हो, समझे या उलझाऊं?